ज्यादातर लोग सोचते हैं हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है, तुम्हारे पेरेंट्स जितने लंबे होंगे तुम भी उतने ही रहोगे। भाई ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सुनने को मिलता है। तुम्हारा डीएनए तुम्हें एक फिक्स नंबर नहीं देता, वो तुम्हें एक रेंज देता है और वो रेंज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा होता है। मैं खुद सालों से 5'8" में अटका हुआ था, सोचता था अब कुछ नहीं हो सकता। फिर सिर्फ 1 साल के अंदर मेरा फ्रेम पूरा बदल गया और ये सब बस एक मेथड के कारण हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब सुनो, ना ही मैं तुम्हें ज्यादा पानी पियो वाली एडवाइस देने वाला हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो लिटरली तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैंने इस पूरी चीज को 4 पिलर्स में बांट दिया है, साथ में एक बोनस मेथड भी है जो किसी भी एज में काम करता है। अगर तुमने बीच में एक भी पिलर मिस किया पूरा फॉर्मूला टूट जाएगा, तो एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। पिलर नंबर 1, कंट्रोल लोडिंग। तुम्हारे बॉडी में एक ग्रोथ मैकेनिज्म है जिसके बारे में तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया है, और अगर वो एक बार एक्टिवेट हो जाए तुम्हारी हड्डियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम जिम में जाके अपने मसल्स को स्ट्रेस देते हो और वो टूटती है और फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आती है। तुम्हारी बोन्स भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे चलती है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड लोडिंग। मतलब अगर तुम अपनी बोन्स को सही स्ट्रेस देते हो तो बॉडी इसे कमांड समझती है कि उसे अब ग्रो करना ही होगा। बस 2 सिंपल मूव चाहिए, स्प्रिंटिंग और जंपिंग। तुम्हें बस इसे हफ्ते में 3 बार करना है, 6 स्प्रिंट्स और बीच में 2 मिनट के रेस्ट के साथ। और हाँ, फुल एफर्ट्स के साथ करना है जैसे कोई तुम्हें चेस कर रहा है। यही एक चीज तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स को स्पाइक करती है। और जंपिंग, हर लैंडिंग तुम्हारी स्केलेटन में एक शॉक वेव भेजती है जो बॉडी को बोलती है अभी ग्रो करना पड़ेगा। अफ्रीका में डिंका ट्राइब्स को देखो, एवरेज हाइट 6'4" और जंपिंग उनकी डेली कल्चर का हिस्सा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पिलर 2, ईस्ट्रोजन। अगर तुम्हें सच में लंबा होना है तुम्हें अपनी ग्रोथ विंडो को मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि अगर तुम 1 इंच भी ग्रो करते हो और 16 पे ही रुक जाते हो जबकि तुम 20 तक ग्रो कर सकते थे, वो सारे इंचेस चले जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, ज्यादातर लड़के अपनी हाइट को इसी तरीके से खत्म कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा विलन है ईस्ट्रोजन। यही वजह है कि गर्ल्स अपनी फाइनल हाइट बॉयज से पहले हिट कर लेती है। उनमें ईस्ट्रोजन 30 गुना ज्यादा होता है बॉयज से। ईस्ट्रोजन बॉडी को सिग्नल देता है कि उसे अब ग्रोथ बंद करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें 3 बड़े फैक्टर्स बताता हूँ जो तुम्हारी ईस्ट्रोजन को स्पाइक करता है। फर्स्ट, माइक्रो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक कटिंग बोर्ड्स, प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना। ये बॉडी को फूल करता है ईस्ट्रोजन जैसा रिएक्ट करके। आज ही घर जाके प्लास्टिक हटाओ, ग्लास या वुड को यूज करो। सेकंड, बॉडी फैट। जितना ज्यादा बॉडी फैट होगा उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा। फैट कम करना फॉर्मूला का पार्ट है। 3, स्लीप, जो अगला पिलर है और सबसे पावरफुल भी। पिलर नंबर 3, स्लीप। स्लीप ही वो अकेला टाइम है जब तुम्हारी बॉडी एक्चुअली ग्रो करती है, क्योंकि तभी तुम्हारा ब्रेन मैसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। 7-8 घंटे से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम रात के 2 बजे सोते हो तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। रात के 10 बजे तक से सोना शुरू करो, मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन वहीं पे रिलीज होता है। इसका मतलब तुम्हें 8 बजे के बाद खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉडी डाइजेशन में बिजी होगी तो वो ग्रोथ पर फोकस बिल्कुल नहीं करेगी। और जो फोन का ब्लू लाइट होता है वो तुम्हारे ब्रेन को फूल करता है, उसे लगता है कि अभी भी दिन हो रही है। इसलिए सोने से 30 मिनट्स पहले स्क्रीन बंद कर दो, रूम को अंधेरा रखो, फैन ऑन करो और सो जाओ। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी डीप स्लीप अनलॉक करने में मदद करती है। पिलर नंबर 4, डाइट। अगर तुम सही खाना नहीं खा रहे हो तुम्हारी बॉडी के पास ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल्स ही नहीं बचेंगे। दुनिया के सबसे लंबे कंट्रीज देखो, जैसे कि नेदरलैंड, साउथ सूडान, वहाँ के एवरेज हाइट तुम्हें 6'1" दिखेगी। इसका रीजन है डाइट। वो लोग बहुत ज्यादा डेयरी खाते हैं, यानी कैल्शियम और प्रोटीन से भरी हुई चीजें, एग्जैक्टली वही जो तुम्हारी बोन्स को चाहिए। सच ये है तुम्हें सिर्फ 2 सुपर फूड चाहिए, दूध और मीट। अगर वेज हो तो पनीर, सोया, दाल, चना ये भी चलेगा। इनको हैवी करो अपनी डाइट में। एग्स, फिश, चीज भी सॉलिड ऑप्शंस है। अब एक बोनस मेथड, स्पाइन डिकम्प्रेशन। ये सबसे इजी हैक है जो हर एज में काम करेगा। सीक्रेट तुम्हारी स्पाइन में। दिन भर ग्रेविटी तुम्हारी स्पाइन को स्पॉन्ज की तरह कंप्रेस करती है, इसलिए तुम सुबह रात से थोड़े लंबे दिखते हो। इसका ट्रिक ये है कि हमें बस अपने कंप्रेशन को रिवर्स करना है। अब मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजें बताता हूँ जो कंप्रेशन को रिवर्स करने में हेल्प करती है। फर्स्ट एक्सरसाइज, बेड हैंग्स। बेड के एज में लेट जाओ, स्पाइन को लटकने दो और इसको हर दिन 2 मिनट तक करो। सेकेंड एक्सरसाइज, बार हैंग्स। किसी भी बार, डोर फ्रेम या ब्रांच से लटक जाओ, जितना देर हो सके वो होल्ड करो। 10 सेकंड से भी शुरुआत ठीक है। बेड हैंग्स के तुरंत बाद थोड़े जंप्स या फिर स्क्वाट्स करो ताकि ग्रेविटी उसे वापस ना दबाए। इसे स्पाइन को सिखाया जाता है कि वो नया स्ट्रेच होल्ड करे। अब देखो, कंसिस्टेंसी ही की है। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, बट अगर तुम इसमें लगे रहे रिजल्ट 1 हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएगा। कमेंट में अपनी हाइट, एज और ड्रीम हाइट लिखो। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और बताऊंगा तुम कितने हिट कर सकते हो। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है तो या कंसिस्टेंसी शुरू करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।